मधुमिता का मैसेज। बड़े बेटे की एंगेजमेंट की बधाई। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। मेरे बेटे साहिल ने रेस्टोरेंट में कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं तो मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। ओके। तू दिल का पता दे, चाहूं मैं। मम्मा आज क्या धमाल किया ना हमने, सच कह रहा हूं एकदम मजा आ गया। मम्मा आपको क्या हुआ? धमाल का तो सबूत है यहाँ। ये सब क्या चल रहा है हृदय? पहले उन्हें आपकी शादी से प्रॉब्लम थी, फिर आपकी एंगेजमेंट डिले करने की कोशिश की, और अब ये पब्लिक स्पेस में ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये पिक्चर्स? मुझे मधुमिता ने फॉरवर्ड की। आप समझते हैं अब तक ये पूरे कोलकाता में फैल गई होंगी? क्या जरूरत है? चाहते क्या है शान? अब आएगा मजा। अब हमारे शेर बेटे, हमारे असली मौजूददार से सामना होगा आपका। हृदय, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? गुस्से में हो? अगर कोई बात है तो बता दो ना। मैं अच्छा, तो डिवाइड एंड रूल का पैतरा चल रहा है यहाँ। भाई भाई के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है आपने विदिता जी, पर मैं आपको इस चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। हृदय, जस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो, फिर जो डिसाइड करना है तुम डिसाइड कर सकते हो। एक बार सुन तो लो। कई बार जो हमारी आंखें देखती है वो सच्चाई नहीं होती। जिस दिन से हम मिले उस दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसी चीजें हो रही है जो मेरे लिए डेंजरस हो, जानलेवा हो, और शान ने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। Am I right? वैसे ही जैसे बाइक एक्सीडेंट के वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो हमारा वहां होना कोइंसिडेंस हो सकता है, नियति होती है ना? और ये जो फोटो है ना, ये भी कोइंसिडेंस ही है। आई मीन, शान वो मुझे पूछ रहे थे कि उसके भाई के लिए, उनके जूनियर के लिए, आई मीन आपके लिए मैं सही हूं या नहीं। और पता नहीं क्यों ये सवाल ने मुझे बहुत अपसेट कर लिया, और मैं गुस्से में जा रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और किसी ने एग्जैक्ट टाइम पर ये फोटो खींच ली। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये परफेक्टली लॉजिकल है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ नहीं। ये सुनकर राहत मुझसे ज्यादा मेरी मम्मा को होगी। वो बेचारी तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। प्यार बहुत करती ना मुझसे, पर मैं तो आपकी पहली लाइन पर ही मान गया था। फिर भी थैंक गॉड क्लैरिफाई कर दिया आपने। पता नहीं अपनी गलतफहमी में दादा पर क्या क्या सवाल उठा देता मैं, वो भी उस इंसान पर जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। कमाल है तुम कुछ की। एक तरफ परिवार को जोड़ती हो, दो भाइयों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रोकती हो, और दूसरी तरफ हृदय से शादी करने चली हो, उस लड़के से जिससे मैं जानता हूं कि तुम प्यार नहीं करती। समझ नहीं आती हो तुम मुझे, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो? दादा, दादा,
आई एम सो सॉरी। हृदय, क्या हो गया? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दादा। आज अस्मिता जी ने ना हम दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई को रोक दिया। आज अगर लड़ बैठते ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ये लड़की ना एसेट है हमारे परिवार के लिए। आई एम सो हैप्पी कि ये मेरे साथ है। जब ये साथ होती है ना तो मैं भी बेस्ट हो जाता हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जाना है? ओ हेलो, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना आपको। कल दादा की सगाई है तो सेलिब्रेशंस आज रात से शुरू हो जाएंगे। और आप ना इस घर की होने वाली छोटी बहू हैं। तैयारी कौन करेगा? कहीं नहीं जाना है, इंतजाम सारे हो चुके हैं। आपका रूम रेडी है, मैं आपको आपके रूम तक ले चलूं? मैम, एट योर सर्विस। अस्मिता जी, आप ना सच में इतना अच्छे से समझाते हो ना कि मुझ बेवकूफ को भी सब समझ आ जाता है। नफरत करती हूँ मैं इस अस्मिता से। इसकी तो औकात में। तेरे 2 टके के गुस्से के चक्कर में ना 35,000 के फोन का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये देखो, फिर बोलना। दुग्गा रे दुग्गा, ये तो हृदय की होने वाली मंगेतर है ना। ये शान की बाहों में क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है पारो। ये जैसा दिख रहा है ना, उससे भी गहरा मामला है। मतलब ना उसका आता पता है और ना ही उसके खानदान का। अगर दूसरी बार इसने ऐसा कुछ किया ना तो इसे तो मैं जान से मार। रिलैक्स, क्लास। क्या सिखा रही इतने सालों से मैं तुझे? पारो, ये जो बदला होता है ना, ये पुरानी शराब जैसा होता है। जितना पुराना ना उतना ही मजेदार, नशेदार, स्वाददार। और बेवकूफी मत कर। इस टाइम तू शान पे ध्यान दे कि शान को कैसे अपने मुट्ठी पे करना है। मेनका बन जा। और मर्दों को कैसे पटाते हैं ना, ये तो तेरे खून में दौड़ रहा है बेटा। हंसे आया है ना? तेरी बेटी तुझसे भी सवाई है ब्यूटी। बस आज सगाई की रात से ही विश्वामित्र पे छा जाएगी ये मेनका। ऐसा कैद करूंगी अपनी मुट्ठी में कि निकल ही नहीं पाएगा शान। पर उससे पहले उस अस्मिता को दूर करना है। अस्मिता? पारो, इस लड़की के बारे में और इसके खानदान के बारे में ना हमें बहुत कुछ पता लगाना है। कच्चा चिट्टा निकालना है इन लोगों का हमें। बड़ी फुदकरी है ना ये। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ
खासा था कमारा। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। शादी करने वाला बस शादी के सब बिजी, प्रूफ्स इकट्ठा करने का अच्छा मौका है। सुबोजीत, सुबोजीत, हमारे कमरे में फूलों की थाल पड़ी है, आप लेकर आइए। आंटी मैं जाकर ले आती हूँ। ठीक है, रहने दीजिए आप। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अस्मिता को फूल लाने में इतनी देर लग गई, कहाँ रह गई वो? हृदय, जी बोलिए। अस्मिता कहाँ रह गई? आप जरा देख कर आइए, काफी देर हो गई है। अस्मिता जी, हाँ ठीक है। मेरे तन का गहना बन गए चंदा और सितारे, मैंने जितने सपने देखे पूरे हो गए सारे। अरे हृदय, हाँ अरे कहाँ चल दिए भाई? अरे वो अस्मिता जी है ना, उनको लाने। हाँ हाँ पता है, तुम्हारी शादी होने वाली है। कहाँ भागी जा रही है अस्मिता? चलो चलो चलो। अरे नहीं, अरे अरे फूफा जी नहीं। क्या शर्मा रहे हो यार? अरे शर्मा रहा नहीं हूँ, मुझे तो लड्डू खाना है। पहियों के बिना चले ना गाड़ी, जीवन वाली मेरे अपने। कोई बात नहीं, हम ही देखते हैं। जान मैंने तुम पे सब कुछ वारा। ओ शादी करके फंस गया यार। दूसरा फोन? मतलब इन सब कामों के लिए वो दूसरा फोन यूज करती है, इसलिए कभी पकड़ी नहीं गई। बैंक से अलर्ट मैसेज। हर महीने की 1 तारीख को इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ा है। आई हैव टू फाइंड आउट। ये अस्मिता कहाँ चली गई? शान निर्दोष है ये साबित करने के लिए मुझे उसका रूम भी चेक करना पड़ेगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये तुम्हारा तिलक का कुर्ता है, फेंक दिया। तुम्हें समझ आ रहा मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? हाँ, कि तुम यहाँ
मेरे कमरे में क्या कर रही हो? बोलोगी? सच तुम सुनना नहीं चाहते और झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या बोला तुमने? झूठ बोलना तुम्हें पसंद नहीं है? रियली? झूठ का सहारा लेके रिश्ता जोड़े हो हृदय से और सच्ची होने का दावा कर रही हो? क्या गलत किया है मैंने? कौन से झूठ का सहारा ले रही हो? बोलो। अगर हृदय के साथ रिश्ता करके तुम खुश हो तो तुम्हारी आंखें कुछ और क्यों कह रही हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि रियल बात कुछ और है और दिखा कुछ और रही हो? हृदय के साथ रिश्ता तुम्हारे लिए नॉर्मल है? दिल से करी हो ये सब? कोई तो ठोस वजह है, कोई तो राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारे बचपन का बॉन्ड हूं मैं, तुम्हारा शांतनु। ये जो आंखें हैं ना, ये मेरे लिए नई नहीं है। इनमें छुपी और लिखी हर एक बात मैं साफ साफ पढ़ सकता हूं। चलो मान लेते हैं कि मेरा और हृदय का रिश्ता झूठा है। तुम्हारा पारुमिता का रिश्ता, क्या वो सच्चा है? सिर्फ इसलिए कि मैं हृदय से शादी कर रही हूं तो तुम पारुमिता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए? मैं भी तुम्हारी बचपन की बॉन्ड हूं। तुम्हारे चेहरे पर लिखी हर बात मैं साफ साफ पढ़ सकती हूँ। मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे प्रोवोक करने के लिए बचपन से लेकर आज तक ऐसी हरकत करते आ रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी होती है ना? मेरे लिए नया नहीं है शांतनु, याद रखना। तुम खुद को धोखा दे सकते हो, पर तुम्हारी बोंदू, तुम्हारी पुचकी को नहीं। मत करो ये रिश्ता, मत करो ये सगाई शांतनु। क्यों? क्यों तोड़ दूं ये रिश्ता? बोलो ना। सच बता दो अस्मिता, तुम्हारे दिल में क्या है? क्योंकि मैं मुझे लगता है वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मेरे लिए? हाँ? क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम पारुमिता से प्यार नहीं करते और जिससे प्यार नहीं करते उससे शादी करना गलत होता है। और तुमने तो कहा था कि ये शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, तो बिना प्यार के सारी जिंदगी कैसे निभा पाओगे ये रिश्ता? ठीक है, नहीं करूंगा रिश्ता, बस। लेकिन एक शर्त पे। तुम हृदय से क्यों शादी कर रही हो? पहले तुम सच बताओ।
उसके बाद मैं पारो से रिश्ता नहीं करूंगा। बोलो है मंसूर? शान मजूमदार हमारी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार सोनागाची में मंडी चला रहा है। अपने पिता के गायब होने में कहीं ना कहीं जरूर शान का हाथ है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हें हमें मिली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कह रहा हूँ, रियल में शादी करने के लिए नहीं कह रहा। सशान निर्दोष है। इस मामले के रियल मास्टरमाइंड निवेदिता मौजूमदार है। उनकी सच्चाई मैं सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी। सर मैं सबूत के साथ ही लौटूंगी।